पहली बार विधायक बना था तो उस वक्त 8,500 रुपए जो है वो विधायकों को सैलरी मिलती थी। और एक बार नहीं अनेकों बार में हमारी जंजैहली शिमला बस आती थी, शिमला जंजैहली बस जाती तो उस बस में गया हूं, उस बस में आता था, गाड़ी नहीं थी। और बाद में जब मारुति कार ली उस वक्त 4 लाख रुपए का लोन होता था, 4 लाख रुपए का लोन मिलता था, उसमें से 2,21,000 से मैंने मारुति कार 800 वो खरीदी थी। और जो मैं पहली बार ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा था, घाघस के पास एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का और जान बच गई। लेकिन जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ मारुति वैन थी सामने से आ रही, कसूर इसका था उसका था, उस पर ने जाकर के उसने कहा कि मुझे इतने पैसे यहीं पर दीजिए आप। और मेरे साथ एक और साथी थे, 2 साथी और थे, तो जितने पैसे वो मांग रहा था तो उतने पैसे जेब में नहीं थी, मेरी जेब में नहीं थी। लगभग 4,500 के लगभग उसने कहा कि भी इतना पैसा इसमें खर्च होगा, तब तक मैं गाड़ी नहीं जाने दूंगा। तो हमने सबने जेब में हाथ डाला और उस व्यक्ति को पैसा दिया, क्योंकि उसकी गाड़ी का भी नुकसान हुआ, हमारी गाड़ी का नुकसान जो हुआ तो वो तो अलग था। और उस वक्त मुझे लगा कि हमने ये गाड़ी लेकर के ठीक किया है या गलत किया है, क्योंकि ऐसी एक आधी गाड़ी और एक बार और टक्कर लग गई तो और बहुत मुश्किल हो जाएगी। 1998 से पहले ये मोबाइल नहीं चलते थे। विधायक बन गए, कहा कि मोबाइल खरीदना चाहिए, खरीद लिया। और उस वक्त मोबाइल की कॉल जो है बहुत कॉस्टली होती थी, बहुत महंगी, इनकमिंग कॉल भी लगती थी उसमें। मेरे से गलती ये हो गई कि वो नंबर जो है वो सर्कुलेट कर हो गया, कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हो गया, इधर सब लोग सब जगह हो गया। 8,500 रुपये मुझे सैलरी मिलती थी, मोबाइल का बिल जो है 12,000 आया। और ऐसे हालात में बात सब साथी कह रहे हैं, संजय रतन जी कह रहे हैं कि मेरे घर में एक मुझे थोड़ा सुख था कि बीवी नौकरी करती थी और उसकी तनख्वाह हमेशा मेरे से ज्यादा रही। सिर्फ मैं मुख्यमंत्री जब बना तो मुकाबला हुआ, नहीं तो घर में ही मुकाबला नहीं होता। तो अलग अलग तरह के हालात के दौर में से सब लोग निकले हैं। और मैं इस बात को देखता हूं कि यहाँ मेजॉरिटी जो हमारे माननीय सदस्यों की है, बहुत कम लोग हैं जिनका कोई अपना कारोबार है, व्यवसाय है। बाकी सिर्फ यही करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि के नाते सिर्फ विधायक बन करके लोगों का काम करते हैं। और ऐसे अनुभव जैसे यहाँ पर बताए, हर्षवर्धन जी ने बताए, ऐसे अनुभव एक बार नहीं अनेकों बार हुए। मुझे निमंत्रण आया, एक कल्चरल प्रोग्राम करना है बोलते हमने, और मुझे अच्छा भी लगा, विपक्ष में थे जैसे आजकल हैं, तो हमने कहा भी अच्छा है, आएंगे हम, कार्यक्रम में आएंगे, जरूर आएंगे। तो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन उसमें निमंत्रण के बाद उन्होंने कहा कि आपको जो हम आर्टिस्ट बुला रहे हैं, कलाकार बुला रहे हैं, उनका खर्चा इतना है और ये आपको करना, ये आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि फलाना आदमी जो है वो देने के लिए तैयार है। वो हमारे विरोधी थे। मैं हाँ करूं या ना करूं, हमारे लिए, हमारे सामने संकट था। और ऐसे हालात में आखिरकार हमने कहा कुछ करते, थोड़ा कम करो। उन्होंने कहा भी कम तो इतना खर्च तो होगा ही होगा। आखिरकार जो है वो थोड़ी बात मना करके फिर सारी चीज